हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा आज हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे बृहस्पति देव सिक्त भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं। और आप लोग ये तो जानते ही हैं कि बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं वहाँ से उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब जब गुरुदेव छठे भाव में बैठेंगे तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो 10वें भाव पे जाएगी और जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पे जाएगी और जो 9वीं दृष्टि है वो 2nd भाव पे जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि 6th भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हमने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 6th भाव जो है ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, इनको रिप्रेजेंट करता है। 10वां भाव मान, सम्मान, व्यवसाय, नौकरी, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव व्यय, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, सरकार से कोई दंड, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और 2nd भाव कुटुंब, वाणी, ससुराल पक्ष, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग बात करें कि अब बृहस्पति देव 6th भाव में कैसे रिजल्ट्स देंगे, एक्चुअली यहाँ पे जो बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव आप लोग जानते हैं गुरु हैं। गुरु का कार्य क्या होता है? जिंदगी में व्यक्ति को राय देना, पढ़ाना, टीच करना, जो आगे की तरफ बढ़ सके। तो ऐसे जातक जो होते हैं इनको बहुत ही शांत स्वभाव का देखा गया है। ऐसे जातक जो होते हैं कि जिस चीज़ का लगाव करते हैं, जैसे किसी चीज़ से अगर ये लोग इनका लगाव हो गया तो उस चीज़ की तरफ ये लोग बहुत खिंचते हुए चले जाते हैं। जैसे मान लिया अगर शिक्षा की तरफ इनका रुझान हो गया तो ये शिक्षा के बहुत डीपली करते हैं, शिक्षा डीपली करते हैं। और ये लोग जैसे 6ठा भाव कंपटीशन का है तो किसी भी कंपटीशन में ये लोग पीछे नहीं हटते। अगर यहाँ पे बृहस्पति देव की डिग्री अच्छी है, जैसे कि आप जानते हैं किसी भी प्लैनेट की 0 से 30 डिग्री होती है, अगर ये अपने 10 से 20 डिग्री के बीच में हैं तो ऐसा जातक कभी भी अपनी ज़िंदगी में कंपटीशन से पीछे नहीं हटता। कंपटीशन की तरफ इतना उसका झुकाव हो जाता है कि तब तक नहीं मानता कि जब तक उस चीज़ को पा ना ले। क्योंकि बृहस्पति देव ज्ञान के तो भंडार हैं ही हैं, लेकिन भाव से लेके कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ऐसे जातक जो हैं अगर किसी से एंटी हो जाते हैं कि गुस्से में अगर आ गए तो ऐसे जातक पे वो हमेशा गुस्सा भी रहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गुरु हैं सॉफ्ट प्लैनेट हैं, तो वो कि भी अगर कोई व्यक्ति सॉरी कहता है तो उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जब 6ठे भाव में गुरुदेव बैठे होते हैं तो ये देखा गया है कि ये ऐसे व्यक्तियों को माफ़ नहीं करते। अब गुरु यहाँ पे अगर कहा जा सकता है कि लेकिन एक चीज़ और कि जब बृहस्पति देव 6th भाव में बैठते हैं तो ऐसे का शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाते जिंदगी में। कुछ नेचुरल पावर ऐसी होती हैं कि शत्रु ऑटोमेटिक इनके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो ऐसे जातकों का जितनी भी रणनीति बना लें, जिस व्यक्ति के 6th भाव में गुरुदेव या बृहस्पति देव होते हैं तो उनको शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शत्रु अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रणनीति चाहे जो भी बनाए। जब यहां से बृहस्पति देव अपनी 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखते हैं तो 10वां भाव मान, सम्मान,
नौकरी, व्यवसाय, इन चीज़ों का है। तो ऐसे जातक अपनी जिंदगी में नौकरी करते हैं, अच्छे पद पे नौकरी करते हैं, एक उनका मान सम्मान होता है। और ऐसे जातक अगर व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी अपने समाज में ये एक ऊंचे बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे व्यावसायिक रूप के रूप में जाने जाते हैं। और समाज से इनको मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। जब बृहस्पति देव यहां से छठे भाव से जब अपनी 7वीं दृष्टि डालते हैं तो वो 12th भाव की होती है। और 12th भाव मैंने आपको बताया विदेश यात्रा, जेल यात्रा, व्यय, खर्चे। जब बृहस्पति देव सिक्त भाव में, कारक भाव में होते हैं, कारकत्व में अगर होते हैं, तो ऐसे जातकों को विदेश से इनका टचअप होता है। बिजनेस अगर ये कर रहे हैं तो वहाँ से इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, जिससे इनको लाभ होगा वहाँ से, या विदेश जाके वहाँ पे बिजनेस सेटल कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जो है, जिनके छठे भाव में बृहस्पति देव होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को लोग, अभी मैंने बताया था, छठे भाव में लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कभी भी कोई फंसा नहीं पाता। खर्चों पे वहीं पे एक्सपेंस करते हैं जहां पे इनको जरूरत होती है, अगर बृहस्पति देव वहां पे अच्छे होते हैं। जैसा आपकी इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहां छठे भाव में बैठे हुए हैं, वहां से अगर अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं बृहस्पति देव 12th भाव को, तो इतनी परेशानियां नहीं आती हैं, क्योंकि बृहस्पति देव शुभ दृष्टि से देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं आती। जब बृहस्पति देव छठे भाव से अपनी 9वीं दृष्टि से 2nd भाव को देखते हैं, तो कुटुंब को बढ़ा देते हैं, प्रेम बना देते हैं। ऐसे लोगों के परिवार में काफ़ी लोग होते हैं और बहुत ही प्रेम से रहते हैं। वाणी को मैंने अभी बताया, ऐसे जातक कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन बोलते हैं तो बिल्कुल परिपक्व बोलते हैं, जहां पे जरूरत होती है बिल्कुल सटीक बोलते हैं। और वाणी को बहुत शुभता प्रदान करते हैं। लोग वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, और धन को लेके अपने बैंक में सेविंग्स ज़्यादा पसंद करते हैं, फालतू का खर्चा नहीं करते। लेकिन यहां पे अगर बृहस्पति देव नीच के हो जाएं, तब यहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तब दिक्कतें में, तब उन जो मैंने आपको बताया है, इसका ये मान के चलिए चीज़ों में प्रॉब्लम, कंपटीशन देने का, बच्चे का मन ना करना, कंपटीशन से पीछे हटना, वो बीट कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में पीछे हटना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, शत्रु का फालतू में बन जाना, शत्रुओं का करना, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काम में बाधा पहुंचाना, ये सारे दिक्कतें आती हैं। फालतू के पैसे खर्च होना, मान सम्मान में कमी आ जाना, बिजनेस का अप डाउन होना, नौकरी में उथल पुथल थोड़ी बहुत होती रहना ज़िंदगी में, सेविंग्स में सेविंग करने के बावजूद भी पैसा खर्च हो जाना अचानक, तो इन चीज़ों से दिक्कतें आती हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप अपनी कुंडली में देखिए बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं तो किस राशि में बैठे हुए हैं, फिर आप उसको देखकर इसको चेक करिएगा। ओके, नमस्कार।